गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। इस संवाद में पाठ तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है और यह अंश जो है सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने के कारण क्रोधित परशुराम और राम लक्ष्मण के बीच हुए संवाद का वर्णन है। स्वयंवर स्थल पर शिव जी का धनुष टूट जाने का समाचार जब परशुराम को मिल जाता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और स्वयंवर स्थल सभा में आ जाते हैं और उस सभा में क्रोधित होकर सभी को ललकारते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो अलग हो जाए। तो इस पर लक्ष्मण बड़े ही व्यंग स्वभाव में उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, उनका उत्तर देते हैं। तो इसी अंश पर, इसी संवाद पर हम इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ का मतलब होता है स्वामी, शंभु धनु का अर्थ होता है शिव का धनुष, भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। तो देखिए कि जनक के सभा में जब सीता संवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका दास ही होगा। आयेसु कह कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि कोई। कि आयसु मतलब आज्ञा, रिसाय का मतलब होता है क्रोध कर, कोही क्रोधी। तो कहते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। आयसु कह कही किन मोही, कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे आज्ञा दें। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, कि यह वचन सुनकर क्रोधित ऋषि गुस्से में कहते हैं राम से, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सेवकु मतलब सेवक, सेवकाई सेवा करना, अरि करनी का अर्थ होता है शत्रु का कर्म, लड़ाई लड़ाई। तो कहते हैं कि सेवक वह होता है कि जो सेवा करे और शत्रु से युद्ध करना चाहिए। शत्रु वह होता है जिससे युद्ध करते हैं। सुनहु राम जे ही शिव धनुष तोरा, शिव धनु मतलब शिव धनुष, कि हे राम तुम सुन लो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्र बाहु एक व्यक्ति था, एक राजा था जिसने परशुराम के माता पिता की हत्या की थी और बाद में क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्र बाहु समेत अनेक राजाओं की हत्या कर दी थी। सम समान, रिपु शत्रु, कि हे राम जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, बिलगाऊ मतलब अलग, बिहाय छोड़कर, समाजा समाज। सो इसलिए वह व्यक्ति इस समाज से मतलब इस सभा से अलग हो जाए। न तब मारे जइहें सब राजा, अन्यथा यहां उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर, परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, परशुधर मतलब परशुराम, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असी रिस की नहीं गोसाई। कि हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। लड़काई मतलब बचपन, हमने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रिस की नहीं गोसाई, तब तो आपको
कोई क्रोध नहीं आया। ये ही धनु पर ममता केहू हेतु। सिर्फ इसी एक धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? सिर्फ इसी एक धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? आपका इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाय कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी के, कि भृगु वंश की पताका रूप स्वरूप भृगु वंश के थे परशुराम। तो भृगु वंश की पताका मतलब सम्मान बढ़ाने वाले रूप परशुराम ने क्रोधित होकर कहा लक्ष्मण से कि रे निर्बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचार किए बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। धनु ही धनुष सम समान, त्रिपुरारि धनु शिव धनुष, विदित ज्ञात है सकल संपूर्ण संसार। कि जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, तू उसे सामान्य धनुष बता रहा है। कि जिस शिव धनुष को पूरा विश्व जानता है, तू उसे एक साधारण धनुष बता रहा है। तुझसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है?